सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास के बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय चौधरी। फिर से आपके सामने हूं एक फ़िलोसफ़ी को लेकर के। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए जो फ़िलोसफ़ी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। लास्ट वीडियो में हमने इसका जो पहला वीडियो था उसमें फ़िलोसफ़ी के सिलेबस के बारे में एक नॉर्मल जानकारी दी थी कि आपका ये सिलेबस है। उसके बाद में दूसरे वीडियो में आपको दर्शन शास्त्र क्या है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी दी थी। आज इस तीसरे वीडियो में हम उसके आगे का प्रोसेस करेंगे, थोड़ी और आगे की जानकारी है। देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन जो है वो सबसे पहला सामान्य क्वेश्चन ये बनता है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो देखिए, दर्शन शब्द का हमने सामान्य अर्थ आपको बता दिया था कि दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ होता है देखना, और इस शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से हुई है। ये देखिए इसको, ये दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वो कई बार क्वेश्चन देता है तो उसमें क्या करता है कि जो स है इसके ये नीचे हलंत नहीं लगाता और ए ऑप्शन में ये दे देता है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें हलंत लगता है। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति दरस धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से हुई। अगर ल्यूट याद ना भी करें तो भी चलेगा, केवल दृश्य याद रखना है आपको। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिएगा कि भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन माने जाते हैं। 9 दर्शन से मतलब है 9 दार्शनिक संप्रदाय हैं, अलग अलग हैं। मैं आपके बारे एक बार नाम ले रहा हूँ इनका। पहला है चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये हमारे कुल 9 दर्शन माने गए हैं। इसमें चारवाक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, इसके गुरु मतलब इसको देने वाले कौन हैं, तो देखिएगा इस तरफ मैंने इनके जो प्रवर्तक हैं उनके नाम लिखे हैं। सबसे पहला चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गुरु बृहस्पति माने गए हैं। फिर देखिएगा जैन दर्शन है, इसके प्रवर्तक ऋषभदेव हैं। कई बार जैन दर्शन का नाम आते ही सभी को महावीर स्वामी का नाम याद आता है, लेकिन उन्होंने इसको लोकप्रिय किया था और वो अंतिम थे इनके गुरु। लेकिन इसके पहले प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, जैन दर्शन दिया किसने था, तो ये सबसे पहले थे इनके ऋषभदेव। उसके बाद में आपका बौद्ध दर्शन आता है। बौद्ध दर्शन को किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक या प्रणेता कौन माने जाते हैं, महर्षि कपिल माने जाते हैं। इसको याद करने के लिए आप जैसे बाजार से साग सब्जी खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि साग सब्जी लाए, तो सा से सांख्य और कै से कपिल, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हो गए महर्षि कपिल। उसके बाद में आपका योग दर्शन आता है। योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। ये बाबा रामदेव ने इसको फेमस किया है योग को, तो उनके जगह जगह नाम भी लिखा मिलता है पतंजलि योग पीठ, तो वो यही पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। उसके बाद हमारा आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद। ये कणाद नाम ऐसे बना है कि कण कण से, जैसे चिंटी चुन चुन के भोजन खाती है, वैसे ही कणाद कण कण को इकट्ठा करके और उससे भोजन करते थे, तो इसी से उनका नाम कणाद पड़ा है। आपको यही ध्यान में रखना है कि वैशेषिक दर्शन को दिया किसने था, महर्षि कणाद ने। उसके बाद मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी माने जाते हैं और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि बादरायण। इस प्रकार से टोटल आपके 9 दर्शन हो गए हैं। ये चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने प्रारंभ के जो 3 हैं, बृहस्पति, ऋषभदेव और महात्मा बुद्ध,
यानी चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन तीनों के आगे मैंने लिखा है नास्तिक दर्शन। जबकि जो बाकी के 6 हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इनके आगे मैंने आस्तिक दर्शन लिखा है। और ये 6 दर्शन एक साथ हैं, इसलिए मैंने इनके आगे ओब्लिक करके षट दर्शन भी लिखा है, यानी 6 दर्शन। तो देखिए दोस्तों, अगर सामान्य शब्दों की बात करें तो नास्तिक और आस्तिक, अगर मैं किसी से ये कहूँ कि भाई नास्तिक कौन होता है और आस्तिक कौन होता है, तो सरल सी भाषा में यही कहेगा कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, और जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है, उसमें विश्वास करता है, वो व्यक्ति आस्तिक है। लेकिन ये सिर्फ हमारी डेफिनेशन है। जब हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, फिलोसॉफी की बात करते हैं, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और जो हमारा सिलेबस है, उस दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक के वर्गीकरण का आधार ईश्वर नहीं है। तो फिर ये क्यों सुनाना चाहिए कि इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिए, इसके वर्गीकरण का आधार है, वो है वेद। वेद कैसे हैं? वेदों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दूँ कि जो दर्शन वेदों में विश्वास करते हैं कि हाँ, वेदों में लिखी गई बातें सही है और वेदों का अस्तित्व भी है, वो तो कहलाएंगे आस्तिक दर्शन। और जो ये कहेंगे कि साहब वेद जो है वो बिल्कुल झूठे हैं, उनमें लिखी गई बातें झूठी है, जो वेदों को नहीं मानते, वे कहलाएंगे नास्तिक दर्शन। तो इस आधार पर चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये तीनों दर्शन नास्तिक दर्शन हैं, यानी ये तीनों ही दर्शन वेद को नहीं मानते। आगे के जो 6 दर्शन हैं, जिनको हम षट दर्शन भी कहते हैं, ये आस्तिक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये दर्शन वेदों की सत्ता और उनकी प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, यानी ये दर्शन वेदों को मानते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि आस्तिक और नास्तिक के वर्गीकरण का आधार है, और अगर 4 ऑप्शन आते हैं A, B, C, D, और उसमें पहला ऑप्शन आता है ईश्वर के आधार पर, दूसरा ऑप्शन आता है वेदों के आधार पर, तीसरा आता है दोनों के आधार पर, और चौथा आता है इनमें से कोई नहीं, तो आप उसमें ईश्वर को नहीं टिक मार करेंगे, उसका आप सेकंड ऑप्शन करेंगे, थर्ड भी नहीं करेंगे कि ईश्वर और वेद दोनों के आधार पर है। भारतीय दर्शन में, इस दर्शन शास्त्र में, इस फिलोसॉफी में इनके वर्गीकरण का आधार सिर्फ वेद है। तो आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे कि आस्तिक और नास्तिक के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो बी ऑप्शन राइट होगा, वेदों के आधार पर। अच्छा, इसके बारे में एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन और है कि इन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दर्शन इनमें सांख्य दर्शन माना जाता है, कि सांख्य दर्शन है वो सर्वाधिक प्राचीन है। आपने महाभारत में, ये टीवी पर या महाभारत सीरियल में देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को गीता का उपदेश जब देते हैं वहाँ कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वहाँ वो ये भी कहते हैं कि मैं ऋषियों के अंदर महर्षि कपिल हूँ। वो अर्जुन को ये कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही, जैसे मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही राक्षस हूँ, मैं सब कुछ मैं ही हूँ, सारा संसार उनमें समाया हुआ दिखता है। उस समय वो एक बात कहते हैं कि ऋषियों के अंदर मैं महर्षि कपिल हूँ। तो देख लीजिए, ये इतना प्राचीन दर्शन है कि भगवान कृष्ण भी इसका उल्लेख करते हैं। तो एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। और आस्तिक व नास्तिक के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आस्तिक और नास्तिक के वर्गीकरण का आधार वेद है, ना कि ईश्वर है। इस प्रकार हमने आज ये सारी जानकारी प्राप्त की। एक सामान्य सी जनरल इन्फॉर्मेशन है। पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? दर्श धातु से हुई है। ल्यूट प्रत्यय याद करें तो भी अच्छा है। दर्श शब्द में ल्यूट प्रत्यय लगने से दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में भारतीय दर्शन में कुल 9 दार्शनिक संप्रदाय हैं, ये सभी आपने देख लिए हैं। इनमें प्रारंभ के 3 नास्तिक हैं और अंत के जो 6 हैं वो आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक के वर्गीकरण का आधार वेद है। दोस्तों, इस प्रकार आज से ये मेरा वीडियो पूरा हुआ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर करें, और आपके जो बाकी दोस्त हैं उनके भी शेयर करें ताकि इन सभी को इनका फ़ायदा मिल सके।
और आपको पसंद आएंगे। बाकी और भी वीडियो मैं लगातार पोस्ट करता रहूँगा। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।